Hi everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to see one of the most important topic that is the Cayley-Hamilton theorem. ठीक है, कई बार हमारे पास सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आता है. So show that the matrix A given matrix है हमारे पास 3x3 ऑर्डर satisfy Cayley-Hamilton theorem and find A inverse. ठीक है, आई एश्योर करता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद इन्हीं क्वेश्चन ऑन कैले हैमिल्टन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है द गिवन मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर की है वो कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करती है और उसके साथ साथ हम इसका ए इनवर्स भी हमें बताना है. ठीक है, जो मैक्सिमम कैलकुलेशन होगा मैं आपको कैलसी पे बताऊंगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है गिवन ए इज इक्वल टू 1 minus 2 2 1 2 3 0 minus 1 2. ठीक है, तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा. कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलते ही उसे है विच सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो जनरली हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो मैं ये मेथड यूज नहीं करूंगा, एक शॉर्टकट मेथड यूज करूंगा. जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो होगा लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा. अगर ये मैट्रिक्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो कहते हैं ये मैट्रिक्स जो है कैले हैमिल्टन सेटिस्फाई करती है. ठीक है, तो यहाँ में बेसिकली हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, S1 S2 S3. तो S1 क्या होता है, S1 इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट को हमें ऐड करना होगा 1 + 2 + 2. सो S1 इज इक्वल्स टू 5. अब हमें निकालना होगा S2. S2 क्या होगा, S2 इज नथिंग बट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में S2 क्या होता है, डायगोनल करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट. तो S2 को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 है. 1 को लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से बनाना होगा जिसकी वजह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा. जो लेफ्ट आउट है हम उसको लिख देंगे 2 3 -1 2. ओके, प्लस नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 2 है. 2 को लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन हमें प्लस बनाना होगा जिसकी वजह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएंगे. जो लेफ्ट आउट है लिख देंगे हम 1 2 0 2. लास्ट डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 2 है. 2 को लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन लाइक दिस. इसकी वजह से थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा. जो लेफ्ट आउट है हम उसे लिखना होगा क्या है हमारे पास 1 - 2 1 2. ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इस 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 2 2 = 4 -1 × 3 विल बी -3 और ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा. प्लस 1 2 = 2 -0 2 = 0 प्लस 1 2 = 2 -1 × -2 विल बी -2 और ये क्या हो जाएगा +2. ओके, सो कितना होगा ये इसका आंसर, S2 इज इक्वल्स टू 2 + 2 4 5 6 10 10 और +3 विल बी 13. तो S2 वी गॉट एज 13. ओके, अब हमें क्या करना होगा, S3 निकालना होगा. S3 क्या होता है हमारे पास, S3 इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट. तो आप मैनुअली S3 निकाल सकते हैं. ठीक है, मैं आपको कैसे पे बताता हूँ हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ मोड सेटअप के बाद मैट्रिक्स में जाना होगा 6, फिर मैट ए लेना होगा, मैट ए ऑफ 3x3. मैट्रिक्स को लोड करना होगा 1 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू. ठीक है, मैट्रिक्स को हमने लोड किया, फिर हम एसी दबा देंगे. नो शिफ्ट 4, डिटर्मिनेंट हमारे पास 7th पे है तो 7 दबाएंगे, फिर से शिफ्ट 4, मैट ए जो है 3rd पे है 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इट 9. सो वी गॉट S3 एज 9. दैट्स इट. अब हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो लैम्डा क्यूब इज एज इट इज माइनस S1 इज नथिंग बट 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 13 लैम्डा -9. ओके, तो हमें क्या बताना होगा, इसको इक्वल्स टू 0 ही बताना होगा. ठीक है,
तो नाउ फॉर कैले हैमिल्टन पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू ए, मतलब जहां लैम्डा है लैम्डा की प्लेस पर हमें ए पुट करना होगा, तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 13a-9। ये कांस्टेंट है तो हम इसके साथ आई लगाएंगे, और जो आई होगी वो क्या होगी, 3/3 ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। LHS इक्वल टू RHS मुझे बताना है, तो पहले हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर करना होगा, फिर क्यूब करना होगा। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर हम कैसा करेंगे, a इंटू ए। तो a इंटू ए विल बी, मैट्रिक्स ए क्या है, ये हमारे पास 1 -2 2 1 2 3 0 -1 2 और 1 -2 2 1 2 3 0 -1 2। ठीक है, तो ए स्क्वायर करना है हमारे पास, तो मैं डायरेक्ट आपको कैलसी पे बताऊंगा हाउ यू गोइंग टू फाइंड ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC मोड सेटअप 1, मैट्रिक्स को लोड करना होगा पहले। तो मोड सेटअप मैट्रिक्स 6 मैट ए ऑफ 3/3 ऑर्डर, तो इसको लोड करेंगे। 1 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू। ठीक है, फिर से हम दबा देंगे AC नो शिफ्ट 4। अब हम ऐसे लेंगे मैट ए 3 पे है। फॉर स्क्वायर देखिए, हम ये सिंबल है हमारे पास स्क्वायर का है बटन। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, फिर इसको हम इक्वल टू दबा देंगे। दोस्तों दिस इज द आंसर फॉर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का हम आंसर लिख देंगे, तो आंसर इज -1 -8 0 3 -1 14 -1 -4 1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, ए क्यूब करना होगा। सो ए क्यूब हम कैसा फाइंड करेंगे, ए क्यूब इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ये आंसर होगा। सो -1 -8 0 3 -1 14 -1 -4 1। ठीक है, ये ए स्क्वायर, फिर ये ए है। ए क्या होगा, ए क्या होगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए होगी, यही क्वेश्चन जो गिवन मैट्रिक्स होगी यही ए होगी, तो इसको लिख देंगे हम 1 -2 2 1 2 3 0 -1 2। ठीक है, चलिए कुछ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने स्क्वायर किया था इस कैल्सियम में, वैसा क्यूब हम नहीं कर सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो कैसा मैं आपको बताता हूँ। मोड सेटअप, फिर से मोड सेटअप दबाएंगे, फिर मैट्रिक्स 6 में जाएंगे, मैट ए लेंगे, मैट ए 3/3 लेंगे। सो फर्स्ट मैट्रिक्स इसको लोड करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर को लोड करेंगे, दैट इज -1 इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम दबा देंगे AC। अब हमें क्या करना होगा, इसे लोड करना होगा, इसे हम मैट बी में लोड करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट 4 के बाद अब हम मैट बी लोड करने के लिए फर्स्ट डायमेंशन में जाएंगे 1। ठीक है, 1 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मैट बी 2 2। ठीक है, मैट बी का जो ऑर्डर होगा 3/3 होगा, इसे 3 लेंगे। अब इसे लोड करेंगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू। ओके, फिर ए से दबा देंगे हम, दोनों को इंटू करना है, शिफ्ट 4। अब यहाँ से मैट ए लेंगे 3 इंटू शिफ्ट 4, यहाँ से मैट बी लेंगे 4 इज इक्वल टू। सो ये आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा ए क्यूब का। तो हम इसे ए क्यूब का आंसर लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। सो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। ठीक है, तो हमने ए क्यूब ए स्क्वायर को हमने कैलसी पे सॉल्व किया था। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। आई क्या बनेगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये ऑर्डर 3/3 का था, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना होगा, इन तीनों को, इन चारों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा और इक्वल्स टू 0 हमें बताना होगा। तो सबसे पहले ए क्यूब है, तो ए क्यूब का जो आंसर है हम उसको एज इट इज लिख देंगे, -9 -14 -26 2 -22 31 -5 -7 -12। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -5 ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आएगा, ये माइनस एज इट इज
ए स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 1 जा 5 माइनस 5, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 15 14 5 जा will be 70. Okay, so now the minus 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5. ठीक है, now प्लस 13 है, ए को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 0 जा 0, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26. ठीक है, सो नाउ लेट्स नेक्स्ट क्या है, माइनस 9 आई को हमें क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 1 जा 9, 0 0 0 9 0 0 0 9. ठीक है, चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 9 माइनस इंटू प्लस 5, माइनस 9 प्लस 5 विल बी माइनस 4, माइनस 4 प्लस 13 विल बी माइनस प्लस 9. ठीक है, now this will be plus 9 and minus 9 will be how much, 0. Okay, so now ठीक है, तो now minus 9 plus 5 will minus 4, minus 4 plus 13 will be 9, 9 minus 9 will be 0. Next minus 14 plus into minus, minus into minus will be plus, so minus 14 plus 40 will be how much, 26, 26 minus 26 will be 0 and here 0, so this also 0, minus 26 this all 0, here plus 26 0 or the 0, minus 26 plus 26 will be 0. Now 2 minus 15 will be minus 13, minus 13 and plus 13 0 and this is 0, so 0. Now minus 22 minus into plus will be 5, minus 22 plus 5 will be minus 17, minus 17 plus 26 will be plus 9, 9 minus 9 will be 0. Now 31 minus 70 means 70 minus 31 will be 39. Okay, now this 39 and this how much, this is plus 39, so this is minus 39 and this is plus 39, 0 and this is 0. Now next minus 5 minus into minus plus 5, 0 0 0, so this is 0, minus 7 minus into minus plus, so 7 plus 20 will be how much, 13, minus 13 and this sorry, this plus 13 because minus into minus plus 20 minus 7 will be 13, 13 minus 13 0, this is also 0, 20 minus 5 minus 17 minus 17 plus 6 will be 29, 9 minus 9 will be 0. So we got all the values are 0, so therefore we can say which is equals to 0, therefore we can say a cube minus 5a square plus 13a minus 9i is equals to 0, therefore given a satisfies कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैले-हैमिल्टन थ्योरम. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करता हमारा मैट्रिक्स. ठीक है, सो अब हमें क्या करना होगा, इसका ए इनवर्स भी हमें फाइंड करना होगा. तो ए इनवर्स कैसा फाइंड करेंगे, देखिए हम, तो जो गिवन इक्वेशन है इसको हमें क्या करना होगा, ए से डिवाइड करना होगा सबको. सो ए क्यूब बाई ए माइनस 5a स्क्वायर बाई ए, now plus 13a by a, so minus 9i by a is equals to 0. so ये कैंसल क्या आएगा, which implies a square होगा, this will be minus 5a. okay, a कैंसल प्लस 13, तो कांस्टेंट के साथ हम क्या लिखेंगे, i लिखेंगे. ठीक है, माइनस 9 i by a will be a इनवर्स. ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई. ठीक है, हम ए को वो साइड लिखेंगे तो क्या बनेगा, आई बाई ए इज नथिंग बट ए इनवर्स. सो इधर आई बाई ए तक के लिए हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू 0. अब मुझे क्या चाहिए, इधर से ए इनवर्स चाहिए, तो हम ये पूरी टर्म को हम क्या करेंगे, इक्वल टू के दैट साइड मूव करेंगे, तो क्या बनेगा, देखिए इट इज माइनस 9 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इट विल बिकम माइनस ए स्क्वायर. सो माइनस 5a जाके क्या बन जाएगा, प्लस 5a एंड प्लस 13 विल बी माइनस 13i. ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा. सो माइनस 9a इनवर्स इक्वल्स टू माइनस, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 5a और दिस विल बी प्लस 13i. ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, सो नाउ a इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1/9 a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 13
आई। तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा हमें, तो क्या बनेगा देखिए इसको। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आंसर है, तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर का आंसर है हम उसको लिख देंगे। ए स्क्वायर इज नथिंग बट -1 -8 0 3 -1 14 -1 -4 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, -5a, तो माइनस ए हमारे पास इसको 5 से इंटू करना होगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नेक्स्ट क्या है 13i, 13i को हम कैसे लिखेंगे, प्लस 13 0 0 0 13 0 0 0 13। सो नॉन इसको सॉल्व कर लेंगे हमें, तो क्या आएगा ये -1 -5 विल बी -6, -6 प्लस 13 कितना होगा, तो हम जल्दी कैलसी पे सॉल्व कर लेंगे इसको। -6 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 7। नाउ -8 दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस 10, तो इट विल बी 2 0 -10, तो इट विल बी -10। नाउ 3 -5 विल बी -2, okay, -1 -10 -11 plus 13 will be 2, 14 -1 will be 14 -15 will be -1, 0 to -1 -1 0 0, this will be -1, -4 plus 5 will be 1 1, okay, 1 -10 will be -9, so -9 plus 13 is how much, 4। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आया था हमें यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ए इनवर्स इज नथिंग बट 1/9 इंटू 7 2 -10 -2 2 -1 -1 1 4, ठीक है, ये होगा ए इनवर्स। मैं आपको शॉर्टकट कैलसी पे भी बताता हूँ टू वेरीफाई योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले मोड सेटअप में हम इक्वेशन मैट्रिक्स में जाएंगे 6, मैट एक ऑर्डर 3/3 और मैट ए को लोड करेंगे हम, ठीक है। जो गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए को लोड करेंगे। तो 1 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम एसी दबा देंगे। नाउ शिफ्ट 4 ऐसे हम मैट ए लेंगे 3, ए इनवर्स यहाँ पे देखिए ये वाला जो बटन है ए इनवर्स का है, तो इसको प्रेस करूंगा मैं, ठीक है, ये वाला बटन, तो मैंने ए इनवर्स आया इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 7/9, नाउ 2/9, दिस -10/9, नाउ दिस विल बी -2/9, नाउ दिस ऑल्सो 2/9, तो -1/9, दिस ऑल्सो -1/9, 1/9, 4/9, ठीक है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। इन दिस वे यू गोइंग टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कैलसी ऑल्सो एंड यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम ऑल्सो। थैंक यू।